वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको अमाइंस का एमएसटी 2023 के सारे 12 पीसीएम के फेजेस के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते सर क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं क्या एमएसटी में? एकदम 100% रिपीट होते हैं। 70 to 80% एमसीक्यू सेम और सिमिलर टाइप के ही प्रीवियस ईयर के आते हैं। तो अगर आपने चैप्टर वाइज एटलीस्ट केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज अगर आपने पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व किया सारे चैप्टर्स का, तो आपको डेफिनेटली 99 परसेंटाइल या उसके ऊपर जाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल की तरफ से यूनिट्स का आरंभ सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट से लेके एल्डिहाइड कीटोन तक का पूरा हमने वीडियो डाल दिया है। एमएसटी 2023 के सारे पीसीएम के फेजेस के एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो हमने ऑलरेडी डाल के रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और बाकी के आप जो बचे हुए 2-3 चैप्टर है वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम में आप करके जाओ, डेफिनेटली आपको इसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन विद इन द ईयर रिपीट होते हैं। अगर आप देखोगे ना तो 2023 के जो 12 पीसीएम के फेजेस है उसी में क्वेश्चन रिपीट हुए, तो जाहिर सी बात है इस साल भी वही सेम और सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या इसका पीडीएफ मिल जाएगा विद आंसर? बिल्कुल, आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, वहां आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा विद आंसर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो टोटल 12 पीसीएम के फेजेस में 6 फेजेस के एमसीक्यू हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम बाकी के 6 फेजेस के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अमाइन से मैं बात करूं तो एवरेज एक पेपर में 2 एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, और अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो 12 पीसीएम में लास्ट ईयर 26 एमसीक्यू आए हुए हैं, तो जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर दिया है 6 फेजेस के, और बाकी के 6 फेजेस हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और साथ में आफ्टर एग्जाम हम एमएसटी का काउंसलिंग भी करेंगे, उसका भी आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब अगर मैं एक एक करके एमसीक्यू डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो 12 में सिर्फ 12 में 2 एमसीक्यूज आए हैं, जिनमें से मैंने पहला लिखा है। ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, बट हम इसको वहां बैठ के टाइम पास नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर बनाते नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपको डायरेक्ट रट्टा मारना है। इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H11N आर टर्सरी अमाइंस। देखो C4H11N के जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं टोटल 4 होते हैं। देखो C4H11N के प्राइमरी अमाइंस टोटल कितने? 4। प्राइमरी अमाइन मतलब NH2 ना, मैंने आपको बताया कि अमाइंस के केस में जो अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी देखते हो कार्बन के बेस पे नहीं देखते, एन के बेस पे देखते, नाइट्रोजन के बेस पे। तो प्राइमरी अमाइंस में क्या होता है? NH2, सेकेंडरी में क्या होता है? NH, और टर्सरी में क्या होता है? N। तो बेसिकली C4H11N के टोटल 4 प्राइमरी अमाइंस पॉसिबल है। देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आप देख सकते हो। टोटल 3 सेकेंडरी अमाइंस पॉसिबल है, देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आप देख सकते हो। और टोटल 1 टर्सरी अमाइन पॉसिबल है, मतलब अगर ओवरऑल टोटल बात करोगे तो 8 बनते हैं, प्राइमरी 4, सेकेंडरी 3 और टर्सरी 1। बट इस एमसीक्यू में क्या पूछा है कि टर्सरी अमाइन कितने बनेंगे? तो सिर्फ एक ही बनेगा, मतलब कि ऑप्शन 1 है राइट है। समझा क्या आपको? ये सारी स्ट्रक्चर आप बना लो। ठीक है, अगर मैं 12th में शिफ्ट 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो इस क्वेश्चन को रिएक्शन के फॉर्म में इन्होंने दिया है, और इसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट ए। बेसिकली ये रिएक्टेंट ए को आपको पूछ रहे कि रिएक्टेंट ए इस रिएक्शन में क्या होगा। पहली बात तो इस रिएक्शन का एक साइंटिफिक नेम है, वो है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, और दूसरा रिएक्शन भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें जो सबस्ट्रेट ए होगा वो होगा डाई इथाइल होगा, इधर देखो, इधर होगा डाई इथाइल, डाई मिथाइल। देखो 2 इथाइल ग्रुप है ना, और 2 मिथाइल ग्रुप, डाई इथाइल डाई मिथाइल अमोनियम हैलाइड, डाई इथाइल
डाइथाइल डाइमिथाइल अमोनियम हैलाइड। तो जब आप डाइथाइल डाइमिथाइल अमोनियम हैलाइड से इसको रिएक्ट कराते हो, देखो मैं इस इथाइल को ऐसा बना रहा हूँ, एक C2H5 ऐसा, एक C2H5 ऐसा। तो इस केस में पता क्या होता है, जब आप इसको AgOH से रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, और हीट करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, इधर से हेलोजन निकल जाएगा बाहर, उसको उसको Ag लेके चला जाएगा, AgX बना देगा, और इधर से एक जो C2H5 है ना, वो निकल के अल्कीन बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बचा हुआ है तीनों रहेगा इधर, क्या बचा हुआ तीनों रहेगा, NCH3 2 और C2H5, मतलब कि बचा हुआ क्या रहेगा, वही N, डाइमिथाइल इथेनामाइन, यही बचा रहेगा, बाकी ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो वही प्रोडक्ट है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा डाइथाइल डाइमिथाइल अमोनियम हैलाइड, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। समझा क्या आपको? अगर देखो, अगर आप अब तक आपने पार्ट 1 का भी वीडियो देखा होगा, पार्ट 1 और यहां तक पार्ट 2 तक का अगर आपने यहां तक का भी वीडियो देखा है, तो ऑलमोस्ट हमने 70% रिएक्शन कवर कर लिया है अमाइंस की। ठीक है, तो आप पार्ट 1 भी देखो, पार्ट 2 भी देखो, जैसे ही आपका पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा, आपके अमाइंस के सारे एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, उन एमसीक्यू को 10-15 सेकंड में कैसे करेंगे वो भी हो जाएगा, और साथ में आपके अमाइंस की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, बेसिसिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करूं, तो 12th में सिर्फ 2 में टोटल 2 एमसीक्यूज आए हैं। देखो दोनों बहुत ही इजी है, इनमें ऐसा रिएक्शन का कोई नॉलेज होना बहुत जरूरी नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आए हुए हैं ये दोनों ही। इसमें क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, सेलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कंपेरेबल मोलर मास फ्रॉम द फॉलोइंग। ये वाला क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया। अब पहले मैं आपको इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का जो थ्योरी आपके बुक में दिया है वो एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद ऐसा कोई भी टाइप का क्वेश्चन आने दो, आपसे हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, आपके पास 4 कंपाउंड बेसिकली दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, अमाइंस है, और अल्केन है, तो इस केस में आपका मैं बात करूं, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो या सॉल्युबिलिटी हो वाटर में, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे, इन सारे केस में सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फिर अल्कोहल होगा, फिर अमाइन होगा, और सबसे कम क्या होगा, अल्केन होगा। बस कंडीशन ये कि सबका जो मास होना चाहिए वो कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। मान लीजिए इसका 20 है, इसका 20 है, इसका भी 20 है, इसका भी 20 है, चारों का अगर मास 20-20 है, तो सबसे ज्यादा इन चारों में सेम मास पे भी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर अल्कोहल का, फिर अमाइन का, और फिर सबसे लास्ट में अल्केन का। तो अब आप इसमें इस क्वेश्चन में देखो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा है क्या, हाँ देखो थर्ड ऑप्शन, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन दोनों में सबसे ज्यादा है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या है, अल्कोहल है, और फिर उसके पीछे क्या है, अमाइंस है, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल, और सबसे कम अमाइंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, इसलिए एरो ऐसा ऐसा बना है। ठीक है, तो आपको तो उससे कोई मतलब नहीं, आप ये देखो कि ज्यादा कौन है, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, फिर अमाइन, और अगर अल्केन होता तो अल्केन अमाइंस के भी पीछे रहता। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम गलत करते हैं, छोटा सा बस अपने को सिली मिस्टेक करके आते, नहीं करना है अपने को सिली मिस्टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डेवलप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पूछ रहा है इनमें से कौन सा अमाइंस जो है जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। आपको पहले मैं एक सिंपल वो बताता हूँ, इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। मुझे बताओ, क्या प्राइमरी अमाइन में NH2 होता है? बिल्कुल। क्या सेकेंडरी अमाइन में NH होता है? बिल्कुल। क्या टर्सरी अमाइन में N होता है? बिल्कुल। मुझे बताओ, क्या टर्सरी अमाइन के नाइट्रोजन में H प्रेजेंट है क्या? नहीं। और अगर टर्सरी अमाइन के नाइट्रोजन में H नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि टर्सरी अमाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टर्सरी अमाइन नहीं बनाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में चेक क्या करना है, टर्सरी अमाइन कौन सा है। आप देखो ऑप्शन सी, देखो क्या लिखा है, ट्राई मिथाइल अमाइन। क्या ट्राई मिथाइल अमाइन एक तरीके का टर्सरी अमाइन है, क्योंकि उसके पास सिर्फ नाइट्रोजन है।
क्या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है? नहीं, तो मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन पता है क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट हो, फॉर्म में से किसी एक के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, फॉर्म में से किसी एक के साथ, या तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ है, या ऑक्सीजन के साथ है, या नाइट्रोजन के साथ है, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझा क्या आपको कि कैसे ऑप्शन सी राइट होगा, पता चला ना? तो बेसिकली इसमें क्या सर्च करना है आपको? टर्सरी अमाइन। ठीक है, बात करूं तो 13 में शिफ्ट 1 में टोटल 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनमें से एक मैंने यहां लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ का ये वाला क्वेश्चन। एक टाइप का इसका क्वेश्चन पार्ट 1 में भी मैंने बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस किया है। बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फेज में आपको 2024 में भी दिख सकता है। क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग। देखो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से आप देखो, उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे हो जाएगा। याद रखो बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहला ट्रिक ये याद रखो कि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एलिफेटिक अमाइंस का होता है, जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, फिर उससे कम अमोनिया का होता है, और सबसे कम एरोमेटिक अमाइंस का होता है, यानी कि रिंग वाले का। अगर आपको ये लाइन भी याद रहा ना, तो इससे आप काफी कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ऑप्शन ए में, देखो ऑप्शन ए में एलिफेटिक अमाइंस तो आगे है, बट क्या एरोमेटिक अमाइन अमोनिया से आगे, जो कि हो ही नहीं सकता, अमोनिया एरोमेटिक से भी आगे होता है। ऑप्शन सी देखो, अमोनिया सबसे आगे हो ही नहीं सकता, सबसे आगे एलिफेटिक अमाइन होता है, जैसे कि CH3 और 8, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, एरोमेटिक अमाइंस को इन्होंने सबसे आगे रखा, ये भी नहीं हो सकता, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है, एलिफेटिक अमाइन फिर अमोनिया और फिर एरोमेटिक अमाइन। क्यों? क्योंकि C6H5 क्या है? रिंग है। इस ट्रिक से आप ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, बट कभी कभी कैसा होता है, एक दो ऑप्शन अगर मैच कर गया तब क्या करोगे? तो और भी मैं बताता हूं। अब मैं बात करता हूं CH3 वाले जो अमाइंस होते हैं, जो मिथाइल कंटेनिंग अमाइंस है। बेसिकली मिथाइल कंटेनिंग अमाइंस में आपको क्या क्या ट्रिक याद रखना है? 213 सेकेंडरी मिथाइल वाला ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी, और सबसे लास्ट में टर्सरी। देखो जैसे कि डाई मिथाइल अमाइन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मिथाइल अमाइन, और उसके बाद ट्राई मिथाइल अमाइन सबसे लास्ट में। तो अगर आपको कभी कभी कैसा होता है ना, वो मिथाइल के केस का भी आपको पूछता है कि मिथाइल अमाइंस में सबसे ज्यादा क्या होगा, मिथाइल अमाइंस में ऑर्डर क्या होगा इसका, अमाइंस का, सेकेंडरी प्राइमरी और टर्सरी का, तो वही सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी 213। लेकिन अगर यही इथाइल कंटेनिंग अमाइंस है, तो इथाइल कंटेनिंग अमाइंस, तो उस केस में ऑर्डर, क्या मिथाइल छोटा है तो 213, क्या इथाइल बड़ा है तो 231। तो इथाइल वाले अमाइंस में सेकेंडरी तो इसमें भी ज्यादा होता है, बट सेकेंडरी के बाद टर्सरी आएगा, ना कि प्राइमरी, और सबसे लास्ट में प्राइमरी, मतलब कि डाई इथाइल अमाइन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आएगा आपका ट्राई इथाइल अमाइन, और सबसे लास्ट में आपका आएगा इथाइल अमाइन। तो बेसिकली आपको ये 3 लाइन याद रखना है। सबसे पहले तो एलिफेटिक ज्यादा होता है अमोनिया से, फिर अमोनिया भी ज्यादा होता है एरोमेटिक से। उसके बाद मिथाइल कंटेनिंग में क्या याद रखना है? सेकेंडरी ज्यादा, प्राइमरी फिर टर्सरी, और इथाइल कंटेनिंग में सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी। याद रखना एकदम इजी है, मिथाइल छोटा है इसलिए 213, और इथाइल बड़ा है इसलिए 231, 231। समझा कि आपको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के? तो अब आपका बेसिक स्ट्रेंथ का कोई भी एमसीक्यू आ गया आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं 13 में शिफ्ट 12 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूं, तो इसमें क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट ए आपको रिएक्टेंट पूछ रहा है इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, पहले तो मैं इसका नाम बताता हूं। इसका एक साइंटिफिक नेम होता है, इसका साइंटिफिक नेम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन। इस चैप्टर में हॉफमैन नाम से बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, या तो इसमें देखा होगा या तो पार्ट 1 में देखा होगा। और अब क्या आ गया? हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन।
एक और है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है पहले मैं वो आपको समझाता हूँ। जब भी आप कोई प्राइमरी अमाइन लेते हैं, जैसे यहां मैंने अमाइन लिया और उसको मैंने रिएक्ट करा दिया R' से, मान लीजिए कि एक्सिस में लिया, एक अल्काइल हाइड मैंने एक्सिस में ले लिया और उससे रिएक्ट करा दिया, तो बेसिकली इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा पता है? देखो इसमें क्या बनता है, ये जो R' है ना ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, कितना 3 टाइम्स, क्योंकि एक्सिस में तो बहुत सारा ऐड कर सकते हैं, और ये R सिंपल ये वाला R इधर आके ऐड हो जाएगा, और N प्लस और X माइनस। बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? ये लोग बनाते हैं प्रोडक्ट में टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं लोग, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। अब आप यहाँ थोड़ा नोटिस करो, मुझे बताओ क्या ये जो R' है यही 3 टाइम्स है, और जो ये RNH2 है क्या वो सिर्फ 1 टाइम्स है? अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहला तो ये चीज है कि जो सबस्ट्रेट ए होगा वो फिक्स है कि अमाइन होगा, तो मतलब ये फिक्स है कि अमाइन होगा, तो क्या ऑप्शन ए अमाइन है? नहीं, वो नाइट्रो अल्केन है, वो तो पहले ही गया। क्या ऑप्शन बी हो सकता है? नहीं, वो तो साइनाइड है, वो भी गया। अब बचता है सी और डी। सी और डी दोनों ही अरे डी भी गया, डी क्या है? अमाइड है, वो भी चला गया, मतलब डायरेक्टली ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। ध्यान से देखोगे तो क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही क्या हो सकता है? अमाइन ही हो सकता है इसलिए, और यहाँ तो तीनों बाकी के तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। बट मान लीजिए कि अगर ऐसा 2 ऑप्शन होता, अमाइन का 2 ऑप्शन होता, तो कैसे पता करते? मुझे बताओ, क्या इधर वैल्यू C2H5 है? मतलब कि वही यहाँ भी जो जो NH2 के साथ कंपाउंड रहेगा वो भी क्या होगा? C2H5। तो आप डायरेक्टली यहां से देखा करो, जो अमाइन रहेगा अगर इधर सी मतलब ये जो एक्सेस वाला लिखा है उसको छोड़ के इधर अगर C2H5 मतलब कि जो अमाइन होगा वो C2H5 NH2 ही होगा, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। तो आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, और यहां से जो ये जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है वही क्या होगा? अमाइन होगा। समझा क्या आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। बहुत ही इजी रिएक्शन है। सबसे पहले तो बेसिकली ये रिएक्शन देखा जाए तो आपको इसके लिए HDA और अमाइंस दोनों का नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको ये दोनों बताने वाला हूं, ठीक है। अगर HDA पार्ट की बात करूं तो क्या, अगर आप अल्काइल हैलाइड को, वहां मैंने आपको बताया ये चीज, अल्कोहलिक केसीएन से रिएक्ट कराओगे तो सिंपल क्या होता है, के आएगा, Br को भगा ले जाएगा और CH3CN बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? इसको हम बोलते हैं मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। या फिर इसका आयुपिक क्या होता है? इथेन नाइट्राइल। अब आप बोलोगे सर आयुपिक इथेन नाइट्राइल क्यों होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन का अल्केन क्या होगा? इथेन नाइट्राइल। और कॉमन नेम मिथाइल, CH3 को मिथाइल और साइनाइड को CN। तो एक्चुअली साइनाइड में 1 कार्बन छुप गया इधर कॉमन नेम में, इसलिए मिथाइल साइनाइड, इथेन नाइट्राइल। अब जब आप साइनाइड को रिएक्ट कराते हो 4 नेसेंट हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथाइल अल्कोहल, तो बेसिकली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बताओ, ये साइनाइड कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है, तो आपको 2 कार्बन का ही क्या मिल जाएगा? अमाइंस भी मिल जाएगा। 2 कार्बन का क्या मिल जाएगा? प्राइमरी अमाइन भी मिल जाएगा। मतलब कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये वाला रिएक्शन भी पता होना चाहिए, साइनाइड वाला रिएक्शन। साइनाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम इथाइल अल्कोहल से, या फिर इसमें आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर भी डाल सकते हो, इनमें से किसी से भी आपने रिएक्ट कराया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? अमाइंस। जितने कार्बन का आपने साइनाइड लिया उतने कार्बन का ही आपको अमाइन मिलेगा। कितने कार्बन का है साइनाइड? 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का ही आपको अमाइंस भी मिलेगा। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं 13 में शिफ्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन का बात करूं तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये पूछ रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पैराटोलिडीन। देखो हर चैप्टर में, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड चलता है कि वो लोग जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना उनका नाम भी पूछते हैं। तो अमाइंस में आपको 5 नाम पता होने चाहिए, बिल्कुल ये 5 स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है वो एनिलीन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H7N। ये देखो ये है पैराटोलिडीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C7H9N। पैराटोलिडीन में बेसिकली क्या होता है? रिंग के ऊपर CH3 होता है और NH2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद मैंने बनाया बेंजाइल अमाइन,
बेंजाइलमाइन ध्यान से देखो, इसका भी फॉर्मूला पैराटोलिडीन की तरह सेम ही होता है, C7H9N। उसके बाद मैंने बनाया सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड में क्या होता है, रिंग के ऊपर NH2 होता है और नीचे क्या होता है, SO3H होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड के बारे में आपको पार्ट 1 में एक MCQ आया है, तो आपको इन पांचों में से कोई भी कंपाउंड कभी भी आ सकते हैं, तो आपको ये पांचों एनी टाइम पता होनी चाहिए। और अगर रिंग के ऊपर NHCOCH3 है तो इसको हम एसिटा एनिलाइड बोलते हैं। बोलो समझा क्या, एक पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा क्या? और ये पांचों कंपाउंड आप बना लो, ये पांचों कंपाउंड आपको आना चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 14 में शिफ्ट 1 का, अभी ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले 13 में शिफ्ट 2 में ही डिस्कस किया था। एक ही स्लाइड पहले सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर विद इन द ईयर रिपीट हो रहा है तो इस साल भी वही आने वाला है। बट इस क्वेश्चन में एक चीज मैंने बताना भूल गया था, इसलिए एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूं। क्या दिया इसमें, CH3Br दिया है। CH3Br को किससे रिएक्ट करा रहा है, KCN से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, KCN से रिएक्ट किया तो CH3CN बनेगा, जिसको हम मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने CH3CN को किससे रिएक्ट कराया, 4 नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और इथाइल अल्कोहल से। तो मुझे बताओ कितने कार्बन का अल्काइल साइनाइड है, 2 कार्बन का है ना अल्काइल साइनाइड। जैसे कि मिथाइल साइनाइड कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो 2 ही कार्बन का आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा, जिसका फॉर्मूला है CH3CH2NH2, जिसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम इथाइल अमाइन, और IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, इथेनामाइन। या फिर इसमें आप और क्या रिएजेंट में ले सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया, बट एक चीज बताना भूल गया था कि इस रिएक्शन का भी एक साइंटिफिक नेम होता है, इसका नाम होता है मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको कभी भी MCQ में आ सकता है। तो अल्काइल साइनाइड से प्राइमरी अमाइन बनाने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी, इथाइल अमाइन। बस अंतर है कि 13 में शिफ्ट 2 में इस MCQ में उन्होंने क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था, और यहाँ उसका नाम दिया है। मतलब चीजें एक ही पूछते, बस घुमा फिरा के पूछते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, विच आइसोमर अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ए वाला मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, रब कर रहा हूं, आपने नहीं लिखा है तो इसको पॉज करो और लिखो। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। बेसिकली ये जो नेक्स्ट MCQ है उसमें पूछ रहा है कि कौन से आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। तो अगर मैं अमाइंस की बात करूं, अगर अमाइंस के आइसोमर्स हैं, तो अमाइंस के आइसोमर्स में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी का होता है, फिर सेकेंडरी का होता है, और फिर टर्सरी का होता है। सबसे ज्यादा प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। अब आप एक काम करो, पहले एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं स्ट्रक्चर, फिर आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते हो। पहला क्या दिया, N ब्यूटाइल अमाइन दिया। N ब्यूटाइल अमाइन मतलब CH3 CH2 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 NH2, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, टर्ड ब्यूटाइल अमाइन। टर्ड ब्यूटाइल अमाइन मतलब CH3 C CH3 CH3 NH2। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। इथाइल डाइमिथाइल अमाइन मतलब टर्सरी अमाइन दिया है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, डाइइथाइल अमाइन। तो क्या थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है, टर्सरी अमाइन, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी अमाइन। ये तो पहले ही रेस से बाहर हो गई, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। लेकिन क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एक दोनों ही प्राइमरी अमाइन है। अब इन दोनों में कौन सा सिलेक्ट होगा। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है स्ट्रेट का एज कंपेयर टू ब्रांच। तो जो, अगर इसकी बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट आइसोमर में भी अगर आपको देखा जाएगा तो स्ट्रेट का ज्यादा होता है और ब्रांच का कम होता है। तो इन दोनों में भी सबसे ज्यादा किसका होगा, N ब्यूटाइल अमाइन का, मतलब कि ऑप्शन ए क्या है, राइट है। और अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो इन चारों में फटाक से 10 सेकंड में टिक करना है, ये सब नहीं बनाना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ गया ना, ये तो मैंने बस कॉन्सेप्ट बताने के लिए पूरा डिटेल में बताया। डायरेक्ट अगर आपको करना है, ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन में तीनों के पास ब्रांच है, बी सी डी के पास, सिर्फ ए वाला क्या है, स्ट्रेट है। चारों आइसोमर है, सिर्फ ए वाला स्ट्रेट है। तो डायरेक्टली क्या होता है, स्ट्रेट वाले का ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है,
मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। समझा क्या आपको? ठीक है। अगर मैं 14 में सिर्फ 2 के दोनों एमसीक्यूज डिस्कस करूं तो एक और कंपाउंड आप याद रख लो, 5 मैंने लिखाया था, एक और कंपाउंड याद रख लो, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनके स्ट्रक्चर पूछते ही हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्साइल अमाइन। बेसिकली साइक्लोहेक्साइल अमाइन नॉर्मल एलिफेटिक चेन होता है 6 कार्बन का, अरे साइक्लिक चेन होता है 6 कार्बन का नॉर्मल, और उसके ऊपर क्या रहता है, NH2 होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्साइल अमाइन, और इसका फॉर्मूला होता है C6H13 और N। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। समझा क्या आपको? तो टोटल आपको 6 स्ट्रक्चर याद रखने, 5 जो मैंने पहले बताए थे और एक अभी। इसके अलावा देखो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में सब कुछ, मैंने जितना मैंने नोटिस किया सारे एमसीक्यू से मैंने सब कुछ सारा थ्योरी डिस्कस कर दिया है। बस कुछ थ्योरी रह गया है क्योंकि उनके एमसीक्यूज नहीं पूछे थे, बट हाँ ये एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक से बेसिकली 4 रिएक्शन रीड करनी है। एक तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, दूसरा येलो डाई और ऑरेंज डाई के बारे में, और तीसरा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बस आप 3 टेक्स्ट बुक में रीड कर लो, बहुत ही इजी दिया है, और बाकी मैंने पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन से कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म जनरेट फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट। मैं आपको ये पहले एक बार बता देता हूं अच्छे से। देखो जब आप अमाइन को, बट कंडीशन है कि ए वाली रिएक्शन जो है सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देते, सिर्फ कौन देता है, प्राइमरी अमाइंस। सर उसमें भी अल्काइल अराइल दोनों क्या, हाँ प्राइमरी का कोई भी हो, चाहे अल्काइल हो या अराइल हो, रिंग वाला हो या एलिफेटिक हो, दोनों दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं दे सकते। तो जब आप प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हो NaOH के साथ, और आप उसको हीट कर देते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RNC। इसी को हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम होता है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। क्या होता है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन के 2 नाम है, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं या कार्बिल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये पूछा कि कौन सा अमाइन रिएक्शन देगा, तो मुझे बताओ कौन सा अमाइन रिएक्शन देगा, सिर्फ प्राइमरी देगा। तो सेकेंडरी टर्सरी वाले जो भी ऑप्शन है आपको एलिमिनेट करना है। ऑप्शन ए क्या है, इथेनामाइन। इथेनामाइन मतलब C2H5NH2, क्या है, प्राइमरी अमाइन है, हाँ मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। बाकी सारे ऑप्शन का आप स्ट्रक्चर बना के देख लेना, BCD ये तीनों ही आपको या तो सेकेंडरी रहेंगे या तो टर्सरी रहेंगे, इसीलिए सेकेंडरी और टर्सरी नहीं है, इसीलिए लोग नहीं देंगे। सेकेंडरी और टर्सरी है इसीलिए लोग रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन कभी भी आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बिल अमाइन रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ प्राइमरी अमाइन देता है, फिर चाहे वो अल्काइल हो या अराइल हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। समझा क्या आपको? इसी के साथ मैंने पूरा अमाइंस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सारे 12 पीसीएम के फेजेस के एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर दिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री भी आपका कल तीनों एक साथ आ जाएगा। साथ में आप चैनल से कनेक्टेड रहो, क्योंकि हम MST सिटी का काउंसलिंग भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।